हिंद दोस्तों, वेलकम इन स्टडी जी CUET BEd एंट्रेंस एग्जाम 2022 में आज के सेशन क्लास 8 में हम लोग देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालिया आयोग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राधा कृष्णन आयोग को देखा है और आज की वीडियो में हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालिया आयोग भी कहा जाता है, जो करंट एजुकेशन सिनेरियो ये टॉपिक से रिलेटेड है, उससे हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट्स और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालिया आयोग कहा जाता है, तो दोनों एक ही आयोग है। आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। और इसको याद करने का तरीका है कि इस यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एम मुदालिया और यहाँ पे भी एम माध्यमिक, तो दोनों एक ही आयोग हुआ। इसको याद करने का एक ट्रिक है। तो इसका गठन जो हुआ था 23 सितंबर 1952 को। कब हुआ था गठन? 23 सितंबर 1952 में। और जो इसके अध्यक्ष थे वे थे लक्ष्मण स्वामी मुदालिया। और ये स्वतंत्र भारत का दूसरा शिक्षा आयोग था। इससे पहले जो शिक्षा आयोग था उसका नाम था राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता था। और ये दूसरा शिक्षा आयोग है जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। और इसके बाद एक आयोग है कोठारी आयोग, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग की। तो ये शिक्षा आयोग जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी उसमें 244 पेज थे और ये रिपोर्ट 14 भागों में विभक्त थी। 14 भाग इसके थे। नेक्स्ट है कि इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। इस शिक्षा आयोग का सुझाव था कि अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाकर न थोपा जाए। इसका एक महत्वपूर्ण सुझाव था कि बच्चों पर अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाकर न थोपा जाए। इसके अलावा इस आयोग ने एक त्रिभाषा जनक या इसका शुरुआत की थी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि त्रिभाषा शिक्षा के संबंध में किसने शुरुआत की, तो ये आपका उत्तर होगा मुदालिया आयोग ने इसकी शुरुआत की। और इसका त्रिभाषा क्या है, इस पर डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। और इसके अलावा इस आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के तर्ज पर राज्यों में भी प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बने। इसके अतिरिक्त इस आयोग का सुझाव था कि माध्यमिक शिक्षा को दिया गया दान कर से मुक्त हो। यदि कोई दान देता है स्कूलों को तो उसको कर से मुक्त रखा जाए। नेक्स्ट है कि माध्यमिक स्कूलों द्वारा खरीदी गई सामग्री कर से मुक्त हो। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा 11 से लेकर 17 वर्ष के बालकों के लिए उपलब्ध हो। इसका कहना था कि माध्यमिक शिक्षा जो है 11 से लेकर 17 वर्ष के बच्चों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 11वीं तक माध्यमिक शिक्षा व कक्षा 12 को स्नातक के साथ जोड़ दिया जाए। इसके अतिरिक्त ये इम्पोर्टेंट है कि दिव्यांग बालकों के लिए एक विशिष्ट विद्यालय खोले जाने की बात भी इस आयोग ने कही थी। इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालय मल्टीपर्पज स्कूल खोले जाने की बात इस आयोग ने कही थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालय खोले जाने की बात किस आयोग ने की थी, तो ये मुदालिया आयोग ने कही थी। इसके अतिरिक्त परिणाम अंकों में प्रकट न करके पंचपद श्रेणी या ग्रेडिंग व्यवस्था का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र विषयों पर कार्य हेतु सरकारी प्रयास, इस आयोग ने सुझाव दिया कि त्रिभाषा सूत्र विद्यालयों में स्टार्ट किया जाए। और ये त्रिभाषा फार्मूला क्या है, त्रिभाषा सूत्र क्या है, तो इसके अंतर्गत स्थानीय भाषा, मातृभाषा और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा आती है। स्थानीय भाषा जो स्थानीय लोकल में यूज होता है, जैसे अवधी, डोंगरी आदि। और मातृभाषा जो हो आपकी वे हिंदी हो। एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो हो वे अंग्रेजी हो। तो त्रिभाषा सूत्र का फार्मूला यही है, स्थानीय भाषा, मातृभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इसके अतिरिक्त इस आयोग ने किसी शिक्षा पर विस्तार से बल दिया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि त्रिभाषा सूत्र का जनक कौन है, कौन सा आयोग है, तो ये। और एक आपका इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि बहुउद्देशीय विद्यालय खोले जाने के बाद किस आयोग ने कही। तो आइए इस पर हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने 82 तक क्वेश्चन देख लिया था। अब हम 83 क्वेश्चन पे आते हैं कि मुदालिया कमीशन या आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 23 सितंबर 1952 को। मुदालिया कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे लक्ष्मण स्वामी मुदालिया। मुदालिया कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आयोग कौन है, तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आयोग मुदालिया आयोग है। इसके अतिरिक्त
कौन सा शिक्षा आयोग त्रिभाषा सूत्र का जनक था? तो मोदालियर आयोग त्रिभाषा सूत्र का जनक था, जिसके अंतर्गत स्थानीय भाषा, मातृभाषा और एक अंग्रेजी भाषा थी। नेक्स्ट है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में किस भाषा को सम्मिलित किया? तो मातृभाषा, स्थानीय भाषा और विदेशी भाषा को सम्मिलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का दूसरा शिक्षा आयोग का नाम क्या था? तो उसका नाम था मोदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग स्वतंत्र भारत का दूसरा शिक्षा आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने सुझाव दिया कि अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य विषय बनाकर न थोपा जाए? तो ये मोदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने सुझाव दिया कि परिणामों अंकों में प्रकट न करके पंचपद या श्रेणी या ग्रेडिंग में प्रयोग किया जाए? तो ये मोदालियर आयोग ने इस व्यवस्था को अपनाए जाने की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा हेतु ताराचंद समिति का गठन कब किया? तो इसका जो गठन किया गया था वर्ष 1948 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग कौन था? तो यहाँ पूछा जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग कौन था? तो वह था माध्यमिक शिक्षा आयोग या मोदालियर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मोदालियर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो वे जो कुलपति थे वे थे मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अब इसको याद कैसे करना है? तो यहाँ पे देख रहे हैं मोदालियर में म आ रहा है और मद्रास में भी म आ रहा है, तो इसे आप लिंक कर सकते हैं कि मोदालियर जो थे डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मोदालियर जो थे वे मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग मोदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन भारत सरकार को कब प्रस्तुत की? तो 29 अगस्त 1953 को अपनी रिपोर्ट इस आयोग ने प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग मोदालियर आयोग की रिपोर्ट में कितने अध्याय थे? तो इसमें 14 अध्याय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या मोदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा? तो माध्यमिक शिक्षा को इस आयोग ने 2 भागों में बांटा। वे 2 भाग कौन थे? एक था त्रिवर्षीय माध्यमिक, दूसरा था 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। तो 3 वर्षीय माध्यमिक में क्लास 6, 7, 8 आते हैं और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक में क्लास 9, 10, 11, 12 आते हैं। तो इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा को मोदालियर आयोग ने 2 भागों में बांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने व्यावसायिक कुशलता हेतु प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड, ये ध्यान दीजिएगा इस पर, तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया? तो ये मोदालियर आयोग ने स्थापित करने का सुझाव दिया। इस क्वेश्चन में भी ध्यान दीजिएगा कि किस शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालय मल्टीपर्पज स्कूल खोलने का सुझाव दिया? तो इसका सही उत्तर है माध्यमिक शिक्षा आयोग या मोदालियर आयोग ने। ये महत्वपूर्ण कथन है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा। यह कथन किस शिक्षा आयोग से संबंधित है? तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग या मोदालियर आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा या मोदालियर आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 10 सदस्य थे। लास्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षकों के लिए बाइबल कहा जाता है? तो वे शिक्षकों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो इसका जो उत्तर होगा सही वह होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग या मोदालियर आयोग को शिक्षकों के लिए बाइबल कहा जाता है। तो मित्रों, यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया और प्रश्न पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही तैयारी करते रहें। आपका CUT बीएड में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।